सभी साथियों को जय भीम। बात करेंगे आज छठ पर्व की। छठ पर्व जो है एक महत्वपूर्ण पर्व है बिहार का, और ये धीरे धीरे जो है अपने कई राज्यों में फैलता जा रहा है। तो क्यों छठ पर्व मनाया जाता है, इसके पीछे क्या इतिहास है, कौन है छठी मैया, तो इसको आप आज जानेंगे। इस वीडियो में आप जुड़े रहिएगा अंत तक। और वास्तव में इसका संबंध कहीं ना कहीं जो है बौद्धों के इतिहास से है। तो क्या है इसका ये संबंध, तो आप इसको जानेंगे। तो आप जुड़े रहिए इस कड़ी से। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज के विषय पर। तो ये छठी मैया है कौन? आपने देखा है इस पर्व में सबसे ज़्यादा जो है छठी मैया के नाम से, और ये महिलाओं का ये पर्व है। और दूसरा बिहार का ये पर्व है, क्योंकि बिहार में सबसे ज़्यादा मनाया जाता है। लेकिन आज जो है पंजाब है, झारखंड है और पश्चिम बंगाल है, कुछ उत्तर प्रदेश का भाग आता है, वहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा इसको मनाया जाता है। लेकिन फिर भी जो है आज धीरे धीरे पूरे भारत में थोड़ा थोड़ा जो है इसका असर होता जा रहा है। और आज के दिन जो है छठी जो है मनाई जाती है, जो कार्तिक के समय जो षष्ठी पड़ती है शुक्ल पक्ष में, उस समय मनाया जाता है। दूसरा एक बार और पड़ता है उधर चैत में, लेकिन जो है सबसे ज़्यादा त्यौहार इसी को मनाया जाता है। और दूसरा बिहार में इतना ज़्यादा मनाया जाता है कि व्यक्ति दीपावली को भले घर पे आए या ना आए, लेकिन जो है छठी जो है इस समय जो है इस त्यौहार को जरूर घर पे पहुंचता है, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना हो, कुछ भी हो जाए। और उस समय तो सारे लोग काम ही धंधा छोड़ देते हैं, कहते हैं कि अब तो हम इस समय साल में और कभी जाएं घर या ना जाएं, लेकिन जो है इस समय ज़रूर जाएंगे। तो कुछ तो महत्व है, तो आप इसको जानेंगे। ये वास्तव में ये किसानों का त्यौहार है और ये क्षेत्रीय त्यौहार है। महिलाएं जो है सबसे ज़्यादा इसमें भाग लेती हैं, लेकिन कहीं पर भी इसमें जो है ब्राह्मण के द्वारा जो है पूजा पाठ नहीं कराई जाती। तो ये कहीं ना कहीं जो है मूल निवासियों का भी त्यौहार है। तो आप देखेंगे, इसके इतिहास में जाने का प्रयास करेंगे कि उस दिन किया क्या जाता है और इसका क्या मतलब अर्थ है। तो बात आती है जैसे बुद्ध की धरती, तो बुद्ध की धरती तो पूरा भारतवर्ष ही है, लेकिन अगर बिहार की बात करें तो विशेषतः जो है वहाँ पर बुद्ध सम्राट अशोक का जो इतिहास है, और वहाँ पर ये त्यौहार मनाया जाता है, सबसे ज़्यादा मनाया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये बुद्ध जो है और सम्राट अशोक के इतिहास से इसका ज़रूर जो है कहीं ना कहीं मेल होता है। तो आप उसको भी जानेंगे। आप उसको थोड़ा सा देखिए कि होता क्या है। कुछ ना कुछ इतिहास को विकृत किया जाता है, कुछ ना कुछ त्यौहार अपना रूप ले लेते हैं, समय के साथ परिवर्तन हो जाता है, कुछ ना कुछ विकृत हो जाते हैं। लेकिन कुछ ना कुछ जो है ऐसी बातें होती हैं जिस पर हम इतिहास की जो है कड़ियाँ उसमें खोज सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो आप देखेंगे कि उस समय होता क्या है। 3 दिन का त्यौहार है ये। बात आती है कि छठी मैया, तो छठी मैया का कहीं पर कोई इतिहास नहीं मिलता। इनके माता पिता कौन हैं, ये कब पैदा हुई, कहाँ इन्होंने ऐसा क्या किया था, इनकी पूजा क्यों होने लगी, तो इस तरह का कहीं पर कोई ऐसा इतिहास नहीं मिलता है। हाँ, कुछ पुराणों में जो है ऐसा वर्णन कर दिया गया है कि कुंती ने व्रत रखा था तब से ऐसा हो गया है, और सीता माता ने अयोध्या में आकर जो उन्होंने व्रत रखना शुरू कर दिया तब से ऐसा हुआ। तो कुछ जो है विकृत किया गया, इतिहास को भ्रमित किया गया, ताकि लोगों को धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो है ब्राह्मणवाद में उनको जो है फंसाया जा सके और इस तरह से विकृत किया जा सके। लेकिन फिर भी जो है वो आज भी अपने मूल रूप में जो है इतिहास को बनाए हुए हैं। तो आप देखेंगे इसमें क्या जाता है, स्तूप बनाए जाते हैं। आप स्पष्ट देख सकते हैं इसमें क्या है, स्तूप बनाए जाते हैं। और स्तूपों में कहीं पर कोई देवी या किसी प्रकार का कुछ भी नहीं होता, देवी देवता किसी का नहीं होता, और ना ही इसमें ब्राह्मणों को बुलाया जाता है। वो पूरी तरह से जो है महिलाएं इस व्रत को करती हैं। और ये 3 दिन का त्यौहार है। इसको 3 दिन यानी कि लगभग 36 घंटे जो महिलाएं निर्जला व्रत करती हैं, कोई जल अन्न ग्रहण जो है ग्रहण नहीं करती। तो ये बहुत ही कठिन व्रत भी माना जाता है। और इसमें सूर्यदेव की पूजा की जाती है, यानी कि सूर्य की पूजा की जाती है, और प्रकृति की पूजा की जाती है। सूर्य ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत भी है, और सूर्य को जो है सबसे, हम लोग प्रकृति पूजक रहे हैं, तो उन्होंने जो है सूर्य को जो है सबसे पहले धन्यवाद देने की जो प्रथा के तहत जो है उनकी पूजा अर्चना की जाती है। दूसरा, जब एक खरीफ की फसल आती है तो उस समय क्या है, जो फसल घर में आती है तो एक खुशियाँ मनती हैं कि हमारे घर में फसल आ गई, 6 महीने का हमारा जो है इंतजाम हो गया, और घर में जो है जो भी ज़रूरतें होती हैं वो उस अन्न से ही जो है पूरी होती है, उसी से जो है घर की ज़रूरतें चलती हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था का दूसरा कोई स्रोत नहीं रहता है। और उसी समय जो है पिछले समय में वो अन्न ही जो है सब कुछ हुआ करता था। तो एक तरह से बड़ा त्यौहार जो मनाया जाता था। और इसमें आप देखेंगे उसमें होता क्या है, गन्ने, जैसे गन्ने क्या है फसल होती है, तो गन्ने की फसल इस समय कटना शुरू होती है। तो गन्ना जब घर में आ जाता है तो जो है खुशियाँ मनती हैं, घर में फसल आ गई। इसके अलावा आप देखेंगे उसमें क्या किया जाता है, फल, तरह तरह के फल, जो फल हैं एक तरह से वो सारे फसल, वो जितने भी फल हैं वो सब फलों को जो इसमें रखा जाता है। तो फल हैं या प्रकृति जो भी है मतलब हमें देती है फसलों के रूप में, वो सभी उन सब की पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है, और गन्नों को जो रखा जाता है और स्तूप की तरह बनाया जाता है। इसके अलावा
कुछ जैसे स्तूपों की तरह मठ बनाए जाते हैं। तो आप पिछले वीडियो देख के जान सकते हैं कि जो दीपावली क्यों मनाई जाती है, दीप दानोत्सव क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या इतिहास है। दरअसल जो है वो सम्राट अशोक ने जो 84,000 स्तूप बनवाए थे, ये उसी से जो है जुड़ा हुआ ये इसका इतिहास है। जो भी जब राजा बड़ा काम कर रहा है तो लोग प्रजा भी जो है बड़े बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। उन्होंने छोटे छोटे स्तूपों का निर्माण किया और मतलब जो है उन्होंने किसी ने मिट्टी का, किसी ने पत्थर का, जितना संभव बनाए और उसी तरह से जो है उसकी जो है उन्होंने उसमें दीपक रखा। इस तरह से जो दीपदानोत्सव मनाया गया। तो उसी क्रम में ही जो है ये जो फसल जब घर में आती है और उसमें जो पूजा जो होती है वो स्तूप बनाए जाते हैं। वो स्तूपों की आज भी जो है पूजा अर्चना होती है। वहाँ पर किसी प्रकार का कोई मंदिर नहीं, कोई स्थान नहीं, कोई देवी नहीं, कुछ भी नहीं। इसके बाद जो महिलाएं जो है निर्जला व्रत करती हैं और सूर्य को जो है धन्यवाद देती हैं। उनकी फसल आने पर उस खुशियाँ मनाई जाती हैं। उसको विकृत करके ये मान्यताएं फैला दी गई हैं कि ये इसलिए औरतें रख रही हैं कि उनके घर में जो है संतान हो, सुख समृद्धि आए, उनकी गोद भरे, इस तरह से। और उसके बाद पूजा अर्चना करने के बाद उस जो भी मतलब चढ़ावा होता है उसको जो है धीरे धीरे ये प्रथाएं भी आज जो विकृत कर दी जा रही हैं कि उसको ब्राह्मणों को दान कर दिया जाए या और किसी को दान कर दिया जाए। तो इस तरह से धीरे धीरे जो है उसमें मतलब प्रवेश करते जा रहे हैं और विकृत करते जा रहे हैं। और धीरे धीरे पुराणों में उन्होंने ये लिख दिया कि ऐसा मतलब जो है इतिहास कहीं ना कहीं कुंती या सीता मैया से ऐसा था। ये भी एक विकृत रूप है, क्योंकि बाहर से बहुत से ऐसे ट्रेवलर्स आए, उसमें अलबरौनी भी थे। अलबरौनी जो अपने भारत के इतिहास का बहुत अच्छी तरह से अध्ययन किया, 17 किताबें लिखीं और भी बहुत सारे उन्होंने किताबें लिखीं। उसमें किसी भी तरह से जो है इस त्यौहार का कहीं पर भी वर्णन नहीं मिलता। इससे सिद्ध होता है कि कहीं ना कहीं ये जो है आज़ादी के बाद से इस पर जो है विशेष रूप से बड़े तौर से फैलाया गया। पहले जो है इसका इतिहास नहीं मिलता और 11वीं सदी के बाद जो है इसका इतिहास है, क्योंकि 11वीं सदी में अलबरौनी जैसे आए उसके बाद जो है उन्होंने कहीं पर भी इस तरह के त्यौहार का वर्णन नहीं किया। अगर इतने बड़े स्तर से ये मनाया जाता होगा तो ज़रूर उसका वर्णन किया जाता है, और किसी भी ट्रेवलर्स ने नहीं किया। अलबरौनी जो है उन्होंने बहुत अच्छे स्तर से जो है भारत के इतिहास को, त्योहारों का वर्णन किया। उनके इतिहास में भी नहीं मिलता और किसी भी जो है ऐसे हिंदू धर्मशास्त्रों में भी इस तरह का पिछले में कहीं पर भी जो है इसका वर्णन नहीं मिलता। इससे सिद्ध होता है कि कहीं ना कहीं पर जो है ये 11वीं सदी के बाद जो है इसको जोड़ा गया कथाओं में विकृत करने के लिए, और उसके बाद ये आज़ादी के बाद जो इसको बहुत ज़्यादा फैलाया गया और आज इसका रूप आप देख सकते हैं। तो ये वास्तव में किसानों का त्यौहार है, प्रकृति जो हम पूजते हैं, और स्तूपों की पूजा जो की जाती है, स्तूपों को जो है माना जाता है वो स्तूपों की पूजा है। यहाँ किसी भी तरह का ब्राह्मण का हस्तक्षेप नहीं है। इसमें ये 3 दिन का त्यौहार है। तो इसमें पहले दिन क्या करती हैं महिलाएं, व्रत रखती हैं और शाम को जो है उस दिन नहाए खाए, मतलब इस तरह से उसका नाम रखा गया है। तो नहाते हैं और उस दिन शाम को ही जो है अपना व्रत जो है तोड़कर जो भी मतलब फलाहार या जो भी खाना खाते हैं, उसके बाद से फिर वो पानी भी नहीं पीते हैं। और शाम को दूसरे दिन जो है डूबते सूरज को भी जो है धन्यवाद देते हैं, उनको अर्घ देते हैं। फिर जो है तीसरे दिन जो है सवेरे सूर्य देव को जो है या सूर्य को अर्घ देती हैं महिलाएं पानी में, और उसके बाद जो है व्रत को तोड़ा जाता है। तो इस तरह से 3 दिन का बड़े हर्षोल्लास से त्यौहार को मनाया जाता है। लेकिन कहीं पर भी जो है इसमें वैसे स्तूपों की जो है उसमें पूजा अर्चना कहीं भी नहीं कराई गई, और एक तरह से जो है दीपदानोत्सव जो मनाया गया था, लेकिन ऐसा कहीं पर भी नहीं था। लेकिन धीरे धीरे विकृत रूप होकर उसको इतना पूजा पाठ में और छठी मैया के नाम से इतना बड़ा विकृत बना दिया गया कि लोग जो है कि कोई छठी मैया है ऐसा करके मानने लगे, और इसको जो है धीरे धीरे ब्राह्मणवाद की तरफ ये त्यौहार जो है उसमें विकृत होने लगा है। तो आप जानते हैं इस बात को कि आस्था ही अंधविश्वास को जन्म देती है। तो कहीं ना कहीं आस्था के नाम पर धीरे धीरे अंधविश्वास उसमें प्रवेश करता जाता है। तो आप जुड़े रहिए इन कड़ियों से। मिलते हैं अगली कड़ी में। सभी साथियों को जय भीम।